और पति को पैसा दिया कि ये लो आप पैसा, आप अपना काम स्टार्ट करो। उसके पति ने फिर जो फैक्ट्री में नुकसान हुआ, अब उसे फिर छोटे रूप से शुरू किया। अनुभव तो था ही काम का, छोटे रूप से स्टार्ट किया। करते 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 वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो गया। फिर करोड़ों की संपत्ति उसने जोड़ी, फिर बड़ा कारोबार, जितना नुकसान हुआ उससे कई गुना अब उसे प्रॉफिट हो गया। बहुत समय बीत गया। एक दिन उसने क्या देखा कि उसके जो स्टाफ है, काम करने वाले लोग, कार्यकर्ता, एक लड़की, एक सुंदर सी लड़की इंटरव्यू देने आई और वो इंटरव्यू दे करके पास हो गई। अब वो लड़की वहां पे उस फैक्ट्री के मालिक के आसपास वो लड़की रहने लग गई, काम करती। वो काम धाम तो कुछ करती नहीं, बस अपने उस फैक्ट्री के मालिक को घूरती रहती। वो आई ही थी एक अलग उद्देश्य से। आपको पता है आजकल मार्केट में इन चीजों से बचना चाहिए। आजकल लूटने का, आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बहुत बड़ा हो सकता है, आपकी समझ से परे हो सकता है। अब वो आदमी जो था, फैक्ट्री का मालिक, जो बढ़िया कमा खा रहा था, खुश था, 100-200 लोगों की दाल रोटी उसकी फैक्ट्री से चल रही थी, सब चल रहा था ठीक। तभी वो लड़की उसके यहाँ काम में आई और बस बहुत सुंदर तो थी ही वो दिन भर उसी को देखती। और पुरुष, वो आदमी भी उसमें धीरे धीरे आकर्षित होने लगा। एक दिन ऐसा आया, दोनों कॉफी में चले गए, अर्थात कॉफी पी रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं, साथ में रहने लग गए। ऐसा करते करते वो लड़की इतने करीब आ गई उस फैक्ट्री के मालिक के उस लड़की ने कहा कि अब अपन शादी कर लेते हैं। दोनों में बड़ा, आज की भाषा में, प्यार व्यार हो गया, इलू इलू हो गया दोनों का। दोनों साथ में रहने लग गए। उसके पति ने, मतलब वो फैक्ट्री के मालिक ने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पत्नी ऑलरेडी है, मैं शादीशुदा हूं। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। अब इस लड़की ने इस तरह से चंगुल में फंसा लिया कि इसने बोला कि शादी कर लो। इसने भी बोला ठीक है, आज मैं अपनी पत्नी से बोलूंगा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। जबकि कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पत्नी तो अच्छी थी। अच्छा, एक दिन पत्नी के पेट में दर्द हुआ। संयोग देखिएगा कि जिस दिन पति ये कहने वाला था कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं, उसी दिन पत्नी के पेट में दर्द हुआ। तो वो बगल के डॉक्टर के पास दिखाने चली गई और जब वहां पर चेकअप हुआ उसका, तो डॉक्टर ने बताया कि आपको तो ब्लड कैंसर है। उस स्त्री को क्या निकला? कैंसर। डॉक्टर ने बताया कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। अब वो बेचारी पत्नी, उसका एक छोटा बच्चा भी था, वो घर आई। अब सोचिए, जैसे ये पता लग जाए कि मुझे 7 दिन में मरना है, वो बेचारी अब पति का इंतजार कर रही थी कि आज पति आए और मैं बताऊं कि अब मैं 7 दिन की हूं, आप अपने लिए कोई एक नया जीवन साथी ढूंढ लीजिएगा। वो पत्नी ये चाहती थी कि मेरा पति मेरे बाद परेशान ना हो, मेरा बच्चा छोटा है, इसके लिए कोई परवरिश करने वाली एक माँ तो चाहिए इसे, अब तो मैं मर ही जाऊंगी। वो बेचारी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी पति आया गुस्से में। और चूंकि उस पति को तो उसने पाठ पढ़ा ही रखा था कि तुम्हें आज ये बोलना है कि तलाक देना चाहता हूं। पति आया। रोज तो अपना जूता जब उतारता था तो पत्नी आती थी, पत्नी अपने हाथ से उसके जूते मोजे उतारती, अपने हाथ से पानी देती, उसका बैग लेती। रोज की तरह पत्नी आई, पर आज उसने गुस्से में अलग जाकर बैठ गया और बोला, सुनो, अब हम तुम्हें तलाक देना चाहते हैं। पत्नी कुछ कहना चाहती थी कि मुझे कैंसर है, मैं मरने वाली हूं। तभी पति ने कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। पत्नी ने बहुत समझदारी का परिचय दिया और पत्नी ने पति से अपना हाल कुछ भी नहीं कहा। अब वो चिड़चिड़ाने लग गया, गुस्से में आ गया, क्योंकि उसका मन कहीं और लग चुका था। पत्नी ने कुछ जवाब नहीं दिया। पत्नी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप मेरे से तलाक लेना चाहते हैं? हाँ, मैं 7 दिन बाद आपको तलाक दूंगी, मैं आपको 7 दिन बाद तलाक दूंगी, परंतु आप मुझे इन 7 दिनों में जैसे पहले प्रेम करते थे उसी प्यार से आप मुझे 7 दिन रखेंगे, 7 दिन बाद मैं आपको तलाक दूंगी। पति को लगा ये तो बहुत सस्ता है,
उससे तो लगा ये कोई अपना हिस्सा मांगेगी, पैसा मांगेगी, प्रॉपर्टी मांगेगी, पर उसने तो कुछ भी नहीं। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मुझे 7 दिन खूब प्यार कीजिए, रोज अपने पास बिठाइए, मेरे पास आकर बैठिए, मेरे साथ खाइए, नाश्ता मेरे संग कीजिए, भोजन मेरे साथ कीजिए, रात्रि को प्रेम पूर्वक हम दोनों पार्क में घूमेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारे लिए वैसी ही बातें करेंगे 7 दिन जैसे शादी के बाद आप हमसे करते थे। पति को लगा ठीक। अच्छा, पति को नहीं पता था कि ये केवल 7 दिनों की है, लेकिन अब पत्नी को पता था कि अब चलो मैं तो 7 दिन की हूं, पर इन्हें तलाक देना है, कोई बात नहीं। अब सोचिए उस स्त्री का दिल कितना बड़ा रहा होगा। कोई और होती तो भड़क जाती, पर उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन बीता, उसके पति ने भी खूब प्यार दिया उसे, बनावटी प्यार था अब तो, पर किया। रोज उसके साथ अच्छे से खाता पीता, चलता फिरता, टहलता, हंसता, सब बढ़िया। 7 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, आज 7वां दिन था, आखिरी। आज पत्नी ने अपने पति की आरती उतारी, उसके माथे पर तिलक किया और आज उसे उसके काम के लिए भेजा जहां वो फैक्ट्री रोज जाता था। और जब उसका पति आज घर से गया ना, तो उसके मन में विचार आया कि मेरी पत्नी देखो मेरे से कितना प्यार करती है। मैंने कहा कि मुझे तलाक चाहिए, तो उसने मेरे खातिर कि यदि मैं खुश हूं तो मेरी खुशी के लिए वो तलाक भी देने को तैयार हो गई। अब बताइए इससे बड़ा प्रेम क्या होगा। यदि पति तलाक चाहता है तो पति की प्रसन्नता के लिए वो तलाक देने को तैयार है। वो मेरे लिए, मैंने तलाक का बोला फिर भी वो मेरे से प्यार करती है। और ये जो लड़की मुझे मिली है ये तो मेरी दौलत की भूखी है। मेरी पत्नी ने तो अपने जेवर बेचकर मेरा ये कारोबार खड़ा किया। मेरी पत्नी मेरे सुख में मेरे दुख में सदा रही है। आज मेरी पत्नी ने कितना साथ दिया आज तक, और मैं किसी एक लड़की, एक स्त्री के चक्कर में आकर एक सुंदर पत्नी का, एक पतिव्रता नारी का मैं त्याग कर रहा हूं। लो भैया, अचानक भगवत कृपा देखो, उस आदमी का हृदय परिवर्तन हो गया बिना कुछ के। याद रखिएगा, ईश्वर न्याय करते हैं, ईश्वर न्याय करते हैं। उसका हृदय बदल गया और वो आज सारा काम छोड़कर ऑफिस का दिन को ही भागा घर की ओर के मैं अपनी पत्नी से माफी मांगूंगा, सॉरी बोलूंगा कि मैं तो जो तलाक का बोला मैं मजाक कर रहा था। उस लड़की को उसने अपने दफ्तर से हटाया, काम से निकाला। उसके चक्कर में उसने कहा कि मेरी कोई शिकायत नहीं है, आपकी खुशी थी, आप मेरे से तलाक चाह रहे थे, मैं चाहती तो आपको तलाक उसी दिन देती, लेकिन जब आप तलाक लेते मेरे से तो जो हमारा छोटा सा बालक है, बच्चा है, जब वो ये देखता कि मेरे पिताजी मेरी माँ से तलाक लेना चाहते हैं तो मेरे बच्चे के संस्कार बिगड़ते और मेरा बालक बड़ा होकर वो आपका शत्रु बन जाता कि मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ा था। तो कहीं मेरे बच्चे के अंदर आपके प्रति कोई शत्रु भाव पैदा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको तलाक नहीं दिया। जिस दिन आपने मुझे तलाक का बोला उसी दिन मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। उसने मुझे चेकअप करके बताया कि मुझे ब्लड कैंसर था, मैं 7 दिन बाद मरने ही वाली थी। मुझे लगा कोई बात नहीं, आपको भी तलाक चाहिए, तो मैंने सोचा कि 7 दिन बाद तलाक दूंगी, 7 दिन बाद तो मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। आपका जिससे मन करे आप विवाह करके अपना घर बसाइएगा, बच्चे के संस्कार ना बिगड़े, इसलिए मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया। क्योंकि हमारे बच्चे जब हमें आपस में लड़ता झगड़ता देखेंगे तो बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के संस्कार बिगड़े। बस अब मैं कैंसर की मरीज थी, 7 दिन पूरे हो गए, मैं जा रही हूं, अब आप अपना घर बसाइएगा, आप खुश रहिएगा, ऐसा लिखकर वो बेचारी सदा सदा के लिए चली गई। अब इसका पति ये पत्र पढ़ करके जो रोना शुरू किया, हे भगवान मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मेरी पत्नी मरने की स्थिति में थी और मैं उसका साथ ना दे सका, अच्छा इलाज कराता, अच्छे जगह दिखाता, शायद मेरी पत्नी बच जाती, कोई बढ़िया डॉक्टर को मैं चुनता, शायद बच जाती, लेकिन वो पराई स्त्री के चक्कर में फंसकर अपनी एक सुंदर पतिव्रता नारी को अंत में बड़ा दुख दिया। अब कोई पत्नी को यह पता चले कि मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है, और वो भी अंत समय में, उस पत्नी को खुशी तो हो ही ना होगी। वो बेचारी चल बसी,
कहा था उसने बच्चे को आप अच्छे संस्कार दीजिएगा। वो आदमी रोया और सारी जिंदगी के लिए मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसने अपने आप को कभी माफ नहीं किया। फिर उस आदमी ने विवाह नहीं किया, बच्चे को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया। ये कहानी नहीं है, एक सत्य घटना है, एक सत्य लेख है। वो मैंने कहीं पढ़ा तो मैंने आपको सुनाया। आपकी पत्नी के साथ कभी ऐसा ना हो, आपके साथ कभी ऐसा ना हो। संसार की चमक दमक देखकर अपने परिवार को ना छोड़ना। संसार बहुत अच्छा है, लेकिन आपका परिवार संसार से बहुत अच्छा है। आपका परिवार ही आपका संसार है। आपका परिवार ही आपका संसार है। संसार कितना भी अच्छा हो, आपके परिवार से अच्छा नहीं हो सकता। अरे आपका परिवार है तो संसार है, परिवार नहीं तो संसार नहीं। संसार भी तब अच्छा लगता है भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए तो वो भी रिश्तों में रहे। हाँ या ना? राम की 3 माँ हैं। 3 माँ में एक सौतेली माँ ने बोला कि राम तुम वनवास जाओ, मेरा बेटा राजा बनेगा। तो राम अपने रिश्तों को इस तरह निभाते हैं कि माँ भले सौतेली माँ हो पर है तो माँ। उस सौतेली का भी आदर किया और माँ के कहने से वनवास चल पड़े। कौन बेटा जाएगा सौतेली माँ के कहने से वनवास? ये रिश्तों का सम्मान ही तो किया राम ने। माँ की बात तो मानी। पत्नी ने जिद करी कि मैं आपके साथ वनवास चलूंगी, समझाया कि बहुत कष्ट होगा, जिद करी, पत्नी का साथ नहीं छोड़ा राम ने। जंगल गए तो पत्नी को साथ लेकर गए। पत्नी आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, जितने पुरुष बैठे हैं ध्यान से सुने, आपकी पत्नी आपकी जिम्मेदारी है। आपकी पत्नी आपके पिता और आपकी माँ की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। जहां आप रहिए वहां अपनी पत्नी को रखिए, और जहां माँ रहे वहां आप रहिए, जहां पिता रहे वहां आप रहिए। पर राम माता पिता को संग नहीं ले जा सकते थे तो नहीं ले गए, पत्नी को ले जा सकते थे, पत्नी को ले गए। राम पत्नी को लेकर गए और पत्नी को एक रावण नाम का दुष्ट व्यक्ति चुरा कर ले गया। तो अपनी पत्नी के लिए राम ने जंगल में एक सेना तैयार कर ली, बिना खंबे का सेतु बना लिया। किसके लिए? बोलो। राम की शत्रुता रावण से नहीं थी। राम रावण को शत्रु नहीं मानते थे। राम ने रावण को इसलिए नहीं मारा कि तुमने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। राम ने रावण को इसलिए मारा कि रावण भक्तों पर अत्याचार करता था। साथ ही रावण ने वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए। कौन सा काम? एक स्त्री को उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ व्यवहार करना, यह राम को मंजूर नहीं था। अपनी पत्नी को सम्मान के साथ वापस लाए राम, रावण को मारकर। नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए रावण जैसी ताकत से लड़ना पड़ा तो राम जी लड़े हैं। किसके लिए? पत्नी के लिए। राम की 2 जिम्मेदारी थी, एक पत्नी और एक भक्त। भक्त विभीषण को लात मार के निकाला रावण ने, राम ने नाश कर दिया। इसलिए पत्नी का आदर करिए। पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, माता पिता हमारी जिम्मेदारी है। एक पुरुष की जिम्मेदारी, लोग कहते हैं स्त्रियों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, माँ का पक्ष ससुराल पक्ष। हाँ, बात सही है, स्त्रियों की जिम्मेदारी ज्यादा है, पर स्त्रियों से भी ज्यादा यदि माने तो पुरुष की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि पुरुष, स्त्री की एक जिम्मेदारी है पति की सेवा करना, पर पुरुष की जिम्मेदारी है कि पत्नी का भी ख्याल रखना, बच्चों का भी ख्याल रखना और माता पिता का भी ख्याल रखना। पुरुष की जिम्मेदारियां, आजकल का मर्द अपनी जिम्मेदारी समझ कहां रहा है। वो तो केवल अपनी पत्नी को जिम्मेदारी मानता है, माता को नहीं, पिता को नहीं। भाई, पुरुष का मतलब ये नहीं है कि आप देखो, एक नाव जो है ना, नाव में 2 किनारे होते हैं। हाँ या ना? नाव में कितने किनारे होते हैं? 2। और नदी में भी 2 और समुद्र में भी 2 किनारे होते हैं। ऐसे गृहस्थी, घर की बातें, आजकल स्त्रियां, पति पत्नी में जरा सा विवाद हुआ, जाके पड़ोसन से कह आती हो, तुम तो कल पति पत्नी मिलके एक हो जाओगी, पर पड़ोसन को तो तुम्हारी औकात पता चल ही गई ना। वो तो सदा ताने, अरे हमसे ना ज्यादा झाड़ो, हम जानते तुम्हारे पति को, हम जानते हैं तुम्हें, तुमने क्योंकि बोल दिया था। सारे घरों में झगड़े होते हैं, हर घर में। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी बातें जाके पड़ोसन से कह लोगी, रिश्तों में कह लोगी, किसी से ना कहा करो। अपनी घर की बातें, घर के आप लोग अपनी समझदारी से अपने रिश्तों को ठीक करिए। और तलाक देना और लेना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तलाक लेके क्या करोगे?
माँ बाप के घर बैठोगी, बेटियों से मेरा सवाल है, तलाक लेके कहाँ जाओगी? अपनी मम्मी के घर बैठोगी कब तक? मम्मी जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारा सम्मान है। माँ मर जाएगी फिर तुम्हारी भौजाई तुम्हें सम्मान करेगी? सम्मान भी देखो, एक दिन जाओ 2 दिन जाओ तो सम्मान होता है, घर पे ही पड़े रहो किसी के तो सम्मान नहीं होता। बोलो हाँ या ना? साल में एक बार के लिए घर में भाभी आ जाए, भौजाई आ जाए, ननंद आ जाए तो भाभी भी सम्मान, आओ दीदी आओ दीदी आओ बहन। और 2-4 महीने के लिए बोल दे जाऊंगी नहीं तो टेंशन हो जाती, यहीं खाएगी अब। इसलिए मैया बाद में लड़ लेना अपनी भौजाई से, अभी सुन लो। केवल कुल मिला के बात यह है, मैं सारी यहां बेटियों से बात करना चाहता हूं, बहुओं से। कई बार बहुएं अपनी मां के कहने से अपने पति को छोड़ देती हैं। मां ने कहा तेरी ससुराल अच्छी नहीं है, पति लड़ता रहता, आजा हम जिंदा हैं, हम तेरा पेट भरेंगे। ये मम्मियों को पता नहीं कब अक्ल आएगी। बेटियां बताओ, आपसे सवाल है, बेटी अपने पति के साथ सुखी रह सकती है कि अपनी मां के साथ? ज्यादा सुख उसे मां दे सकती है या उसका पति? जोर से। एक स्त्री का मां के साथ रहना उचित है या खुद के पति के साथ रहना जायज है? कहां रहना चाहिए? बोलो मेरी मां। अरे सिर ना हिलाओ, बोलो मेरी मां। किसके साथ? नहीं निकल रही आवाज। किसके साथ? मां के साथ, पति के साथ। हर स्त्री की भलाई पति के साथ रहने में है, ना कि मां के साथ रहने में। तुम पति को छोड़ के मां के साथ, तुम्हें ज्यादा अपनी मां की गर्मी है ना कि मेरी मां, मेरे मायके में तो सब कुछ है, हम कोई भीख थोड़ी मांगते थे, हम तो 56 भोग खाते थे। तो तुम्हें भी 56 भोग तब तक ही मिलेंगे जब तक मां जिंदा है। मां मर जाएगी, कुत्तों सी जिंदगी जीना पड़ेगा। हाँ या ना? फिर इसलिए अपनी भलाई चाहती हो तो अपने पति की बात मानो, अपनी मां की नहीं। जिन जिन बेटियों ने अपनी मां की बात मानी, शादी के बाद उनका घर उजड़ा है। शादी के बाद लड़की को अपने पति की बात माननी चाहिए। यदि अपने माँ बाप की बात मानेगी तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर में, जो लड़की अपने माँ बाप की बात मानेगी उसका घर कभी बस ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो। माँ बाप के हिसाब से घरों में बाग नहीं लगेगा, आग लगेगी। इसका एक जीता जागता मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, कहो तो दे दूं? दे दूं तो सुनो। ये कथा मैंने एक दिन सुनाई थी, पर इस मुद्दे पर नहीं सुनाई, इसलिए इस मुद्दे पर दोहरा देता हूं। महाभारत का युद्ध एक लड़की के पिता के कारण हुआ है। कौन है वो लड़की और कौन है वो पिता? सुन लो। महाराज शांतनु मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए। कथा हमने सुनाई थी, केवल स्मरण कराएंगे आपको, समय पूरी सुनाने का नहीं है। केवल इतिहास से हम आपका परिचय कराएंगे कि जिस लड़की ने अपने माँ बाप की बात मानी उसके जीवन में परिणाम क्या हुआ। महाभारत की जननी कौन है आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। भीष्म पितामह गंगा पुत्र हो चुके थे। शांतनु का एक बेटा था, 14 साल की उम्र थी। भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी? 14 साल का छोरा था भीष्म पितामह की उम्र। ये गंगा पुत्र थे। शांतनु गंगा जा चुकी थी, अपनी पत्नी के वियोग में ये तड़पते थे। एक दिन एक महिला इन्हें मिल गई, बड़ी सुंदर थी, उनसे विवाह करने का मन हुआ। उसका नाम था सत्यवती। मत्स्यगंधा भी कहते हैं, योजन गंधा भी कहते हैं। कई योजन तक उनके शरीर से खुशबू निकलती है, इसलिए योजन गंधा भी कहते हैं। ठीक है, मछली की गंध आती थी इसलिए मत्स्यगंधा भी कहते हैं। सत्यवती नाम है। छोटी छोटी बातों में भी माँ बाप उंगली करें, इससे रिश्ते टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 100 में से 95 रिश्ते माँ की गलती से, लड़की की माँ की गलती से टूटते। इसलिए अपने पति, यदि तुम्हारा पति गलत रास्ते पर है, चलो एक और उदाहरण देता हूं। यदि आपका पति किसी और महिला के चक्कर में पड़ गया तो आप क्या करेंगे? भगवान करे कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, पर यदि हुआ तो आप क्या करेंगे? यदि आपको पता चल गया कि मेरा पति तो किसी दूसरी महिला के चक्कर में है, उससे बात करता है, उसके संग उठता बैठता है, जब आपको पता चलेगा आप क्या करती हैं? आप सबसे बड़ी गलती करती हैं। आप सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि जब आपको पता चलता है कि आपके पति का किसी महिला से चक्कर है तो आप तुरंत अपना सामान बांधती हैं और अपने मायके चली जाती हैं। अपनी माँ से बताती हैं। क्या होगा?
माँ समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तुम्हारा पति है, रास्ता भटक गया है, तो तुम पत्नी का तुम्हारा धर्म है तो उसे सही रास्ते पर लाना है। तुम चली जाओगी तो वो तो और आजाद हो जाएगा। इसलिए उस समय तुम्हें अपनी माँ के पास नहीं, अपने पति के पास रहना है और उस महिला के पास जा करके उसे सबक सिखाना है। समझाओ प्यार से, बातों से माने तो बातें, कोर्ट कचहरी से माने तो वो, नहीं तो लातें कहाँ चली गई। ठीक है मेरी माँ? तो आपके रिश्तों में कभी ऐसी आग लगे तो आपको क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या हमेशा अपने पति को बचाएंगी आप, और यदि पत्नी किसी पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो पति उससे बचाए। पति और पत्नी एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे की क्या है, क्या है, क्या है मेरी माँ? पूरक, रक्षक। इसलिए कभी आपका पति एक तो रास्ता ना भटके, यही अच्छा है, पर रास्ता भटके तो आप तुरंत अपने पति कुछ भी कहे पर आपको उस महिला को सबक सिखाना चाहिए। यदि हर स्त्री अपने पति के लिए उन महिलाओं को सबक सिखाने लगी तो समाज की महिलाएं डर जाएंगी कि यदि हमने इसका घर बिगाड़ा तो हमारी बदनामी होगी, जमाना हमें क्या कहेगा। आप तो गलती ये करती हैं कि आप उठाए झोला मायके चली गई, यहाँ पति उसके संग मौज करता रहा और तुमने तलाक ले लिया, तलाक लेके घर बैठ गई। इससे तुम्हें क्या मिला? तुम्हें ऐसे आदमी के संग रहना है नहीं रहना वो अलग विषय है, बाद में सोच लेंगे, पर अभी तो उसे वो आज के जमाने में न मैया कुछ स्त्रियां ये धंधा करती हैं पुरुषों को फंसाने का। समाज बहुत गलत रास्ते पर चल चुका है, बहुत गलत कदम बढ़ चुके हैं लोगों के। समाज में क्या क्या लोग कर रहे हैं कहा भी नहीं जा सकता। क्यों मैया? बहुत कुछ हो रहा है समाज में या नहीं? तो ऐसी गंदगियों से आपको अपने पतियों को बचाना है, अपनी पत्नियों को बचाना है और आने वाली पीढ़ी को, बेटा और बेटियों को बचाना है इस गंदगी से, कहीं आप शिकार ना हो जाए। इसलिए पति पर जब कोई चरित्र का हमला होगा तो सबसे पहले साथ कौन खड़ा होगा? पत्नी। और पत्नी के संग पति, और एक दूसरे के चरित्र की रक्षा करो, एक दूसरे के काम आओ और प्रेम से गृहस्थी निभाओ। एक दूसरे से प्रेम करो, पत्नी पति से प्रेम करे, पति पत्नी से प्रेम करे, जैसे हमारे राम सीता से प्रेम करते हैं और सीता राम से प्रेम करती हैं। और दोनों से प्रेम हो और दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों भगवान से प्रेम कीजिए, यही सदगृहस्थ है, यही गृहस्थी है मेरी माँ। मैया समझ में आई बात? तो गलत रास्ते पर आप तो नहीं जाएंगे ना कभी? तो आप अपने पत्नी से और अपने पति से झगड़ा तो नहीं करेंगे? मैया आप लोग अपने पतियों से प्यार करती हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। करते हैं मैया? हाँ करते हैं। तो आपका पति आपसे प्यार करता है कि नहीं? चलो आप तो करती हो अपने पति से, पति करता है कि नहीं? नहीं, कभी तो आई लव यू कही होगा उसने, नहीं कहा कभी? मैया पति ने कभी आई लव यू कहा? नहीं कहा। अरे राम 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 राम। कहते रहते हैं पर ये मानती नहीं है मैया। आपके पति भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, पत्नियों को यही लगता है कि हम प्यार कर रही हैं अपने पति से, हमारा पति तो करती नहीं प्यार। 100 में से 95 पत्नियों को यही लगता है कि हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता। अब पति बेचारा क्या छाती फाड़ के दिखा दे कि हम तुमसे प्यार करते हैं? कह ही तो सकता है, छाती तो ना तुम फाड़ सकती हो ना पति फाड़ सकता। तो इसलिए मेरी माँ, यदि आपका पति आपसे प्यार करता है तो निश्चित जहां प्रेम अधिक होता है ना, यदि हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपको डांट भी सकते हैं। बोलो हाँ या ना। हम आपसे प्रेम करेंगे तो हम आपको डांट भी सकते हैं, प्रेम नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं डांट सकते। आपका पति आपको डांटा करे तो बात बात में गुस्सा ना हुआ करो कि डांटते रहते हैं। जहां प्रेम ज्यादा है, जिससे प्रेम करेगा उसी को डांटेगा, उसी को डांटता। आप भी डांट सकते हैं, वो भी डांट सकता है। यही गृहस्थी है। वो कुछ कहें तो तुम चुप रहा करो, तुम कुछ कहो तो वो चुप रहें। यही समझदारी है गृहस्थी की। और ऐसे से रिश्ते चलते हैं। आप जरा जरा सी बातों में झोला उठा के मायके चली गई, आप जरा जरा सी बातों में आपने बोलना। अच्छा, पति पत्नी में कितनी भी लड़ाई हो जाए पर आप लोग बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते। इसलिए संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों, है ना। किसी के घर में आग लगे तो पानी डालो, मजाक ना उड़ाओ। हमें लगता है क्या होगा, बहुत कुछ होता है।
किसी के बेटा नहीं है, भगवान कर उसके बेटा हो जाए, पर आप क्यों उसके जले में नमक डाल रहे हैं? एक तो वो दुखी है, डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया, अब तू मां नहीं बन पाएगी। किसी स्त्री से कह दिया जाए कि तू मां नहीं बन पाएगी, आप जानते हो उस स्त्री के दिल में क्या गुजरती है? आप समझ में नहीं पाएंगे कि उसके दिल में कितना बड़ा धक्का लगा जब कोई डॉक्टर ये कह दे कि अब तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर उसका एक भी बेटा नहीं है, बेटी नहीं, और कह दिया जाए कि मां नहीं बनोगी, वह तो जीती जी मुर्दा हो जाती है। हमें क्या चाहिए? हम उसे समझाएं, हम उसका हौसला बुलंद करें। ये थोड़ी कि अब उसको ताने मार मार के मार डालें। यही तुम्हारी इंसानियत है, यही आपका हमारा परिचय है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेटा क्यों नहीं होता। किसी के बेटा है, किसी के बेटा नहीं है। जिसके पुत्र नहीं होता तो क्यों नहीं होता, उसका भी कारण है। डॉक्टर कहता है कि शुक्राणु की कमी है, इसकी कमी वो अलग मैटर है कि पुरुष में कमी है या स्त्री में कमी है। मैं आध्यात्म विषय बताऊंगा कि बेटा क्यों नहीं है। ये तो बहाने हैं कि रिपोर्ट में ये आया है, इसमें ये आया, इसमें स्त्री में कमी रह गई, पुरुष में कमी है, गर्भाशय में ये है, ये सब बहाने हैं। रियल क्या है आज मैं वो आपको बताऊंगा। किसी स्त्री के बेटा नहीं होता, इसका बहुत बड़ा कारण है। क्यों? ये कि जिसको बेटा होता है ना, तो आप बताइए कि पुत्र क्यों होता है? कहते हैं माँ बाप का कर्जा उतारने के लिए बेटा आता है। ईश्वर का विधान क्या है भाई? बैंक से बाप ने कर्जा लिया है और बाप मर गया तो बैंक का कर्जा कौन चुकाएगा? बेटा। यह कानून है, हाँ या ना भाई? बाप का कर्जा बेटा चुकाता है, रियल है, वो चुकाना चाहिए, ये बेटे का फर्ज भी है, कर्तव्य भी है। बाप का कर्जा बेटा, बेटा क्यों आता है? कर्जा चुकाने के लिए। भाई जिसके सिर पे कर्जा था उसका बेटा आया, जिसके सिर पे कर्जा था ही नहीं उसको ईश्वर ने बेटा नहीं दिया कि तेरे झंझट क्यों पाले, तेरा तो कर्जा ही नहीं है। तो जिनके सिर पे कर्जा नहीं है उनके घर बेटा बेटी नहीं होता। मतलब ईश्वर ने उन्हें कर्जे से मुक्त रखा। तुमने किसी का खाया है तो तुम उसे खिला खिला के चुका रहे हो, उसने नहीं खाया वो आनंद से है। एक्चुअली जिसके बेटा नहीं होता, ईश्वर की ये बहुत बड़ी कृपा है। चूंकि संसार में सबको बेटा होता है। मेरी सहेली को, मेरे साथ शादी हुई, मेरी सहेली को भी बेटा हो गया, मेरी सखी को भी बेटा हो गया, मेरे साथ मेरे 1 साल बाद इसकी शादी हुई, इसको भी बेटा। हे भगवान मेरे को बेटा नहीं हुआ। अब उसको ये लगता है कि सबको तो बेटा हो रहे हैं, हमें क्यों बेटा नहीं हो रहे? लगता भगवान हमसे नाराज है, लगता हमने कोई पाप किया। तुमने पाप नहीं किया, तुमसे ईश्वर नाराज नहीं है। बात यह है जिनके सिर पे कर्जा था तो बेटा आया, जिनके सिर पे कर्जा नहीं था ईश्वर ने सोचा कि तुम झंझट में ना पड़ो, जिनके बच्चे हैं उनसे जाकर देखो वो ज्यादा परेशान है। तो शायद ईश्वर ने तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डालने से तुम्हें बचा दिया। आनंद से तुम संसार में रहो और यहां से जाने के बाद सीधा भगवान के धाम को चले जाना। तुम्हारी यूं ही मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष। तुम्हारे बेटा तुम जन्म दोगी तो ही मां बनोगी, क्या ऐसा है? ना मेरी मां, किसी पर भी करुणा की दृष्टि से देख लो, वही तुम्हारा है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं रहती हैं, ध्यान से सुनना। उन 200 माताओं ने मुझे जन्म नहीं दिया, उनकी कोख से मैंने जन्म नहीं लिया, लेकिन जिनको उन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया था उन्होंने घर से निकाल दिया। और ये दास अनिरुद्ध उन माओं को अपनी माँ की तरह सेवा करता है। आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं उन माओं को। जरूरी नहीं है कि मैं जन्म लूं माँ की कोख से तो ही सेवा करूं, या तुम जरूरी नहीं है कि तुम जन्म दो तो ही उसे अपना, वो सारी 200 माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं। जब मैं आया यहाँ, आपको वहाँ भटिंडा कथा सुनाने आया, सारी माताएं मुझे देख के रोने लगी कि तुम कब आओगे, कब आओगे। मैं आने लगा तो 200 माताएं रोने लगी, कब आओगे, कब आओगे। मैंने कहा जल्दी आ जाऊंगा कथा सुना के। रोज उनके चरण दबाता हूं, रोज उनकी सेवा करता हूं, रोज उनका ध्यान रखता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं गर्व से संबंध रखूं, इंसानियत का, प्रेम का संबंध भी बड़ा होता है। जरूरी नहीं है मेरी माँ की तुम बच्चे को पैदा करो तो ही माँ बनोगी। तुम्हारे अंदर जिस दिन ममता जाग जाएगी उसी दिन तुम माँ बन जाओगी। ममता जाग जाए किसी के भी प्रति, पुत्र की तरफ प्यार जाग जाए, वही मान लो ना, मुझे बेटा मान लो। जिसको आपको, माँ यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया। क्या माँ यशोदा के कृष्ण बेटा जन्म दिए बेटा थे? क्या माँ यशोदा ने जन्म दिया था कृष्ण को? बोलो, नहीं दिया। फिर तो केवल जन्म देने से बेटा होता है क्या? हम कहते हैं तुम्हारा बेटा नहीं है तो रो मत और दुनिया के बेटों की चाहत ना रखो। भगवान कृष्ण को ही अपना बेटा मान लो, कीजिए। ईश्वर ने जो विधान कर दिया है उसे एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। ईश्वर ने जो खुशी दी है उसे रखिए और जो नहीं दी उसके लिए परेशान हो। यदि तुमने पा भी ली तो तुम्हें सूट करेगी ही नहीं, करनी ही होती तो परमात्मा दे ही देता। क्यों जी, सही है। फिर क्यों? इसलिए ईश्वर के विधान में प्रसन्न रहो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम। अब देखिए, आत्मदेव जी के भाग्य में बेटा नहीं था,
इन्होंने जबरदस्ती बेटे के लिए रो रहे हैं, तो संत जी ने फल दिया था कि खाएगा चल बेटा होगा, पर फल गैया को खिला दिया, तो गाय के बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण। और बहन का बेटा धुंधली ने पैसों से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब मिल तो गया बेटा, लेकिन वो ऐसा बेटा मिला कि दिन रात मारता है लाठियों से। आत्मदेव जी कितनी पिटाई करता, रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी उसने। सारा पैसा छीन लिया, लाओ पैसे लाओ, सारा पैसा ले लिया, और भरे गांव में सबके बीच में लात मारता है, लाठी मारता है, अपमान करता है, गालियां देता है। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता बेटा नहीं था तो ही सुखी था मैं, बेटा मिला तो ये खून के आंसू रुलाता है। भगवान ने कहा मर्जी तो कर रहे थे अपनी, मैं तो नहीं ही दे रहा था, तुम ही पीछे पड़े थे। अब लो, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो यदि तुम्हें मिल भी गया, तुमने भाग्य के अपोजिट काम कर लिया, ले लिया, सूट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? धुंधकारी मिल गया था पुत्र रूप में, सूट बिल्कुल नहीं किया, मारता है। इतना मारा, पीठ लाल कर दी, गांव में, गांव के बीच में अपने बाप को मारता है। आत्मदेव जी रोते हैं, विधाता पहले बेटे के लिए रोना पड़ा, अब इसलिए रोना पड़ रहा है कि ऐसा बेटा क्यों मिला। रो रहे हैं। तब गौकर्ण जी आए, गाय के पुत्र, और उन्होंने समझाया, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य रसिको भव भक्तिनिष्ठः। ये शरीर हमारा क्या है? देहे स्थिमांस रुधिरे, मांस का एक समूह। हमारे शरीर में क्या है? खून है, हड्डियां हैं, मांस है। क्या है इसके सिवा? मल मूत्र भरा पड़ा है, क्या है इसके सिवा? हमारे शरीर के एक भी अंग से सुगंध निकलती हो सो बताओ, क्या है मैया निकलती है? आप लोग दिन भर इत्र डालते हैं, फिर खत्म हो जाता, फिर डालते हैं, फिर खत्म हो जाता, फिर डालो। शरीर से तो दुर्गंध निकल रही है। अब कोई दुर्गंध के रास्ते में सुगंधी डाल भी दे, कितनी देर चलेगी? निकलना तो दुर्गंधी है। ये शरीर हमारा मलमूत्र का एकमात्र घड़ा है। हड्डियां, खून, अस्थियां, चर्म इत्यादि से बना ये निर्मित शरीर है। इसमें आसक्ति रखना ठीक नहीं, इससे प्यार करना ठीक नहीं। कोई कहे कि मैं शरीर से प्यार करता हूं, तो शरीर से प्यार करने वाले लोग क्या समझदार माने जाएंगे? तुम्हारा शरीर क्या दुर्गंध का एक घड़ा कह दो।